हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज के इस ऑनलाइन वीडियो लेक्चर में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस ऑनलाइन वीडियो लेक्चर में हम आपका वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट कुछ न्यूमेरिकल्स न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन पर बेस्ड डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, इसके पहले हम आपके न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन पर बेस्ड इस टॉपिक पर बेस्ड इसके पहले हम 2 लेक्चर अपलोड कर चुके हैं, जिसमें सेकेंड लेक्चर में डियर स्टूडेंट्स हमने टोटल न्यूमेरिकल डिस्कस किया है और फर्स्ट लेक्चर में न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन से रिलेटेड कुछ कॉन्सेप्ट्स जो है इम्पॉर्टेंट टर्म्स और कुछ इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स डिस्कस कर रखे हैं। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स, आज के इस ऑनलाइन वीडियो लेक्चर में आइए हम आज का न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन पर बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल्स और भी देखते हैं, इनको सॉल्व करेंगे। और डियर स्टूडेंट्स, इन न्यूमेरिकल के हेल्प से आपके टेक्स्ट बुक्स में बहुत सारे न्यूमेरिकल्स गिवन होते हैं, इनको सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो वीडियो को ध्यान से देखेंगे डियर स्टूडेंट्स, यहाँ से आप मेथड सीखेंगे। ठीक है, तो आइए आज का हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। इसमें सबसे पहला एग्जाम्पल है डियर स्टूडेंट्स, बहुत ध्यान से इसका सोल्यूशन देखेंगे हम कैसे इन टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर एग्जाम्पल स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा हम आपको इंट्रोड्यूस करना चाहेंगे विद फार्मूला। ठीक है, फार्मूला डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम आपका थोड़ा सा नया यूज करेंगे जो कि होगा एक्सीलरेशन। यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स सबसे पहले जाने कि हम जो क्वेश्चंस आज के एग्जांपल्स में डिस्कस करने वाले हैं वो आप बेस्ड होंगे पुल्ली पर। ठीक है, यहाँ पर पुल्ली पर कह सकते हैं या डियर स्टूडेंट्स पुलिंग फोर्सेस पर डिस्कस होंगे। यहाँ पर जो बॉडीज होंगी, 1 बॉडी या 2 बॉडी या मोर देन 2 बॉडी का अटैचमेंट हो, डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर हम हमेशा पुलिंग फोर्सेस का डिस्कशन करेंगे। ठीक है, यहाँ पर पुलिंग फोर्सेस बॉडीज पर एक्ट होंगे और उसके बाद हम अपने कॉन्सेप्ट्स को फॉलो करते हुए इसमें एक्सेलरेशन या टेंशन इन द स्ट्रिंग फाइंड आउट करना सिखाएंगे आपको। ठीक है, तो जैसे डियर स्टूडेंट्स एक्सेलरेशन आपको कैलकुलेट करना है, एक्सेलरेशन ऑफ सिस्टम, तो इसके लिए यहाँ पर आज का हमारा आपका फार्मूला होगा नेट पुलिंग फोर्स अपॉन टोटल मास ऑफ द सिस्टम। नेट पुलिंग फोर्स अपॉन टोटल मास ऑफ द सिस्टम। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर ये फार्मूला आज के जो भी हमारे न्यूमेरिकल्स हैं, जो भी टाइप न्यूमेरिकल्स के हैं, आज के हम इस टाइप के न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने के लिए इस फार्मूले का यूज करने वाले हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं डियर स्टूडेंट्स, इसमें सबसे पहला एग्जांपल, इसमें क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं। सबसे पहला एग्जांपल है हमारे पास, एग्जांपल नंबर 1 में डियर स्टूडेंट्स क्वेश्चन है इन द सिस्टम यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स फिगर में दिखाया गया है, फिगर अभी हम ड्रा करेंगे। shown in figure pulley is smooth, यहाँ पर पुल्ली इज स्मूथ का मतलब डियर स्टूडेंट्स पुल्ली जो होगी आपकी फ्रिक्शन लेस होगी। ठीक है, तो आइए हम आगे देखते हैं। पुल्ली इज स्मूथ, फिर आगे है स्ट्रिंग इज मासलेस, एंड इनएक्सटेंसिबल। ठीक है, यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स स्ट्रिंग जो है वो मासलेस है और इनएक्सटेंसिबल है। इसका मतलब हम यहाँ पर जो इसके पहले आपको रूल्स सिखाए हैं मासलेस स्ट्रिंग और इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग के लिए, यहाँ पर हमारे कॉन्सेप्ट सेम फॉलो होने हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आगे दिया है क्वेश्चन में हमसे क्वेश्चन पूछा है फाइंड एक्सीलरेशन ऑफ द सिस्टम
ऑफ द सिस्टम ए। फिर आगे डियर स्टूडेंट्स क्वेश्चन पूछा है टेंशन T1 एंड T2, ठीक है। यहाँ डियर स्टूडेंट्स क्वेश्चंस कुछ इस टाइप से यहाँ पर क्वेश्चन शो किया है इसने। यहाँ पर एक ब्लॉक है जिसका मास 2 kg है, ठीक है। और आगे डियर स्टूडेंट्स इधर भी ये दो ब्लॉक जो है इधर कनेक्ट किया है। पहला ब्लॉक जिसका मास 4 kg है, ठीक है। दूसरा ब्लॉक डियर स्टूडेंट्स इससे कनेक्ट है जिसका मास 6 kg है। पहला मास 4 kg है, दूसरा 6 kg है, ठीक है। यहाँ पर टेंशन इसने T1 शो किया है, तो यहाँ पर भी T1 होगा अगर आपका पुल्ली जो है वो मासलेस है या स्ट्रिंग अगर आपका इनएक्सटेंसिबल और मासलेस है, ठीक है। यहाँ पर टेंशन T2 इसने शो किया है। यहाँ पर आपको एक्सेलरेशन ऑफ सिस्टम और टेंशन T1 एंड T2 कैलकुलेट करना है। आइए डियर स्टूडेंट्स देखते हैं हम इस टाइप के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। एक्सेलरेशन निकालने के लिए अभी हमने आपको एक फार्मूला बताया, नेट पुलिंग फोर्स अपॉन टोटल मास, ठीक है। टोटल मास ऑफ सिस्टम, ठीक है। तो यहां से नेट पुलिंग फोर्स डियर स्टूडेंट्स कितना इस पर एक्सर्ट हो रहा है, आइए हम कैलकुलेट करते हैं। यहाँ पर एक्सेलरेशन का वैल्यू इसने कुछ इस टाइप से दे रखा है, ठीक है। एक्सेलरेशन सबका सेम है और इसका डायरेक्शन जो है इस टाइप से क्वेश्चन में दे रखा है। तो सबसे पहले यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स आप क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए अपना जो कॉन्सेप्ट है आप इधर से भी स्टार्टिंग कर सकते हो, इधर से भी स्टार्टिंग कर सकते हो। अब आइए हम यहाँ पर देखते हैं कि 6 kg ब्लॉक का डियर स्टूडेंट्स जो वेट होगा वो 6g डाउनवर्ड वर्क करेगा, ठीक है। और ऐसे ही सिमिलरली 4 kg के लिए भी और सिमिलरली 2 kg के लिए भी, ठीक है। तो यहाँ पर नेट पुलिंग फोर्स कितना हो जाएगा इस ब्लॉक के लिए 6g, तो 6 मल्टीप्लाई बाई 10 प्लस 4 के लिए 4 मल्टीप्लाई बाई 10, 4g होगा तो g की वैल्यू 10 हमने सपोज कर लिया है। यहाँ पर g की वैल्यू डियर स्टूडेंट्स 10 मीटर पर सेकेंड आपको क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है। तो माइनस यहाँ से ये आपका 2 kg ब्लॉक के लिए हो जाएगा। यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स साइन नेगेटिव क्यों लेंगे, क्योंकि एक्सेलरेशन यहाँ पर अपोजिट ऑर्डर में है, ठीक है। हम यहाँ पर कैलकुलेशन स्टार्ट करना इस साइड से हमने कैलकुलेशन स्टार्ट किया है। तो यहाँ पर एक्सेलरेशन आपका अपोजिट ऑर्डर में है तो इसकी वैल्यू हो जाएगी माइनस, तो -2 इंटू जी की वैल्यू 10 हो जाएगी। अपार में टोटल मास 2 + 4 + 6, 2 + 4 + 6, इसको हम सॉल्व करेंगे। ये हो जाएगा 60 + 40 - 20 बाई ये हो जाएगा 12, ठीक है। डियर स्टूडेंट्स यहाँ से इसकी वैल्यू हो जाएगी 80/12, ठीक है। इसको हम सॉल्व करेंगे तो 4 3 जा 12 और 20, यहाँ से 20/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आपका एक्सेलरेशन हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन डियर स्टूडेंट्स हमसे यही पूछा था एक्सेलरेशन ऑफ सिस्टम ए, ठीक है। तो एक्सेलरेशन ऑफ सिस्टम ए यहाँ से हमको मिल गया 20/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। डियर स्टूडेंट्स इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा है टेंशन T1 एंड T2, ठीक है। तो T1 और T2 के कैलकुलेशन के लिए आइए हम सबसे पहले 2 kg ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम ड्रा कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ से फ्री बॉडी डायग्राम 2 kg ब्लॉक के लिए फॉर 2 kg, यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स इसका फ्री बॉडी डायग्राम ड्रा करोगे तो यहाँ से ये है 2 kg, इस पर डियर स्टूडेंट्स टेंशन ऊपर की ओर T1 वर्क कर रहा है, ठीक है। एक्सीलरेशन A ऊपर की ओर वर्क कर रहा है, ठीक है। इसका वेट जो होगा वह डाउनवर्ड वर्क करेगा और जिसकी वैल्यू हो जाएगी 2g, है ना। डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर एक्सेलरेशन और T1 दोनों जो है सेम डायरेक्शन में है,
तो यहाँ पर इसकी वैल्यू पॉजिटिव होगी T1 की, तो हम लिख सकते हैं T1 माइनस 2g इज इक्वल टू, इसका होल मास 2 है और एक्सीलरेशन a, ठीक है। तो T1 माइनस 2g इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाई 20/3, ठीक है। तो T1 इज इक्वल टू यहाँ से हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाई 20/3 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाई 10, ठीक है। जी की वैल्यू यहाँ पर हमने 10 प्लेस कर दिया और इसको इस साइड में शिफ्ट कर दिया। यहाँ से T1 की वैल्यू डियर स्टूडेंट्स कितनी हो जाएगी, इसको यहाँ से कैलकुलेट करोगे तो 3 LCM हो जाएगा और ये हो जाएगा 40 प्लस ये हो जाएगा 20 और 23 जा 60, ठीक है। तो ये हो गया 60। तो T1 की वैल्यू यहाँ से डियर स्टूडेंट्स आपको कितनी मिली 100/3। यहाँ से T1 की वैल्यू हमको कितनी मिली 100/3 न्यूटन, ठीक है। डियर स्टूडेंट्स अब आइए हम T2 की वैल्यू देखते हैं कैसे कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो T2 की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए यहाँ पर टेंशन T2 है, तो हम फ्री बॉडी डायग्राम ड्रा कर लेते हैं 6 kg ब्लॉक का और यहाँ से हम अपना कॉन्सेप्ट लगाते हैं, ठीक है। फॉर 6 kg ब्लॉक, फॉर 6 kg ब्लॉक के लिए डियर स्टूडेंट्स यहाँ से इसका फ्री बॉडी डायग्राम ड्रा करेंगे। फ्री बॉडी डायग्राम इसका ड्रा करेंगे, ये हो गया 6 kg। इस पर जो टेंशन होगा T2 अपवर्ड डायरेक्शन में वर्क करेगा और इसका जो वेट होगा W इज इक्वल टू 6g डाउनवर्ड डायरेक्शन में वर्क करेगा, ठीक है। अब यहाँ से 6 kg ब्लॉक के लिए हम T2 की वैल्यू वेरी इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स इसका जो एक्सीलरेशन है, एक्सीलरेशन का डायरेक्शन टेंशन के डायरेक्शन से, फोर्स के डायरेक्शन से अपोजिट है, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान देंगे, यहाँ पर हम दो कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं। एक तो 6g माइनस T2 कर दें या T2 माइनस 6g इज इक्वल टू माइनस ma कर दें, ठीक है। तो हम T2 माइनस 6g इज इक्वल टू माइनस ma कर देते हैं। तो इसका m 6 है, ठीक है। a जो है एक्सेलरेशन 20/3 हम निकाल चुके हैं, ठीक है। तो यहां से इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो T2 इज इक्वल टू माइनस ये हो जाएगा 3 2 जा 6, तो ये हो जाएगा माइनस 40 और ये इधर आएगा प्लस 6 मल्टीप्लाई बाई 10, तो ये हो गया 60। तो T2 की वैल्यू डियर स्टूडेंट्स यहाँ से हमको मिली 20 न्यूटन, ठीक है। तो T1 की वैल्यू 100/3 न्यूटन, T2 की वैल्यू 20 न्यूटन, ठीक है। तो यहाँ से हम पुल्ली पर बेस्ड कुछ इस टाइप से क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, कॉन्सेप्ट को फॉलो करते हैं। डियर स्टूडेंट्स ये मेथड आपका कॉमन होगा, कोई भी क्वेश्चन इस टाइप से हम सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। इस टाइप से कॉन्सेप्ट को फॉलो करते हुए हम क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। आइए इसमें हम नेक्स्ट टाइप का एग्जाम्पल देखते हैं। इसमें नेक्स्ट टाइप का एग्जाम्पल है, बिल्कुल इसी कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है। एग्जाम्पल नंबर 2। एग्जाम्पल नंबर 2 में डियर स्टूडेंट्स यहाँ से आपको कुछ नया कॉन्सेप्ट सीखने को मिलेगा। एग्जाम्पल नंबर 2 में है इन द सिस्टम, ये आपका नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चंस है। यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स इस टाइप के क्वेश्चंस भी बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं आपके कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से, कंपटीशन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। एग्जाम्पल नंबर 2 इसको देखेंगे, इन द सिस्टम सोन, इसमें भी डियर स्टूडेंट्स फिगर हमको गिवन है, सोन इन फिगर, आगे दिया है ऑल सर्फेसेस, सोन इन फिगर, फिर आगे दिया है ऑल सर्फेसेस आर स्मूथ। यहाँ पर
जो सरफेसेस है डियर स्टूडेंट्स वो फ्रिक्शनलेस है। ठीक है, आगे क्वेश्चन में दिया है स्ट्रिंग इज massless, string is massless and inextensible ठीक है, स्ट्रिंग डियर स्टूडेंट्स आपका मासलेस है और इनएक्सटेंसिबल है, तो मतलब आपके जो पुराने कॉन्सेप्ट हैं बिल्कुल सेम वही कॉन्सेप्ट फॉलो करने हैं। ठीक है, आगे दिया है हमसे क्वेश्चन पूछा है फाइंड द एक्सीलरेशन ऑफ द सिस्टम and tension T ठीक है डियर स्टूडेंट्स इन द स्ट्रिंग और आपसे पूछा है क्वेश्चन में ध्यान से देखें तो एक्सीलरेशन ऑफ द सिस्टम एंड टेंशन T इन द स्ट्रिंग और आपको G की वैल्यू दिया है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, अब आइए यहाँ पर जो हमको फिगर गिवन है ये हम ड्रा कर लेते हैं। ये कोई प्लेन है, यहाँ पर कोई 2 kg का ब्लॉक है। ठीक है, इसको यहाँ पर पुल्ली के हेल्प से यहाँ पर पुल्ली है और यहाँ पर ये डियर स्टूडेंट्स कुछ इस टाइप से यहाँ पर सेकेंड ब्लॉक है। इस सेकेंड ब्लॉक का जो मास है वो 4 kg है। ठीक है, और एक्सेलरेशन आपका सेम डायरेक्शन में है। ठीक है, टेंशन डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर T दिया है, यहाँ पर भी आपका टेंशन T ही होगा। ठीक है, और इसका जो है इस ब्लॉक का मास 2 kg गिवन है, एक्सेलरेशन इसका हमने ए सपोज कर लिया यहाँ से। ठीक है, ये आपको फिगर गिवन है। यहाँ से आइए देखते हैं इसका हम डियर स्टूडेंट्स सलूशन। सबसे पहले तो हम इसका एक्सेलरेशन फाइंड आउट करेंगे। एक्सेलरेशन फाइंड आउट करने के लिए A इज इक्वल टू नेट पुलिंग फोर्स अपॉन टोटल मास ऑफ द सिस्टम। तो यहाँ पर नेट पुलिंग फोर्स आपका कितना होगा, यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स ये आपका वॉल है। ठीक है, ऑब्जेक्ट कुछ इस टाइप से यहाँ पर सस्पेंड है, ब्लॉक है कोई 4 kg का, कुछ इस टाइप से सस्पेंड है। यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स नेट पुलिंग फोर्स इस पर कितना वर्क करेगा, तो पुलिंग फोर्स यहाँ पर इसका mg डाउनवर्ड वर्क करेगा 4g हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से 4 मल्टीप्लाई बाई 10 अपॉन टोटल मास ऑफ द सिस्टम। ठीक है, तो टोटल मास यहाँ पर 2 + 4। ठीक है, ये हो गया 40/6। ठीक है, तो यहाँ से इसको हम सॉल्व कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा 20/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन ए हो गया। ठीक है, तो एक्सेलरेशन ए ऑफ द सिस्टम डियर स्टूडेंट्स आई होप आपको समझ आ गया होगा हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, है ना। यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स कोई पुलिंग फोर्स नहीं एक्ट हो रहा है इस बॉडी पर 2 kg पर। ठीक है, अब यहाँ पर द सिस्टम एंड टेंशन T इन द स्ट्रिंग, टेंशन T भी आपको फाइंड आउट करना है स्ट्रिंग में। तो यहाँ पर टेंशन T कैलकुलेट कर सकते हो। यहाँ पर 4 kg ब्लॉक के लिए क्या करो, 4 kg ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम ड्रा कर लो। ठीक है, तो 4 kg ब्लॉक के लिए फॉर 4 kg ब्लॉक यहाँ पर ये हम 4 kg ब्लॉक सपोज कर लेते हैं, ये हो गया हमारा 4 kg ब्लॉक। ठीक है, डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर टेंशन T1 ऊपर की ओर वर्क हो रहा है। ठीक है, और यहाँ पर इसका W जो होगा 4g वो डाउनवर्ड वर्क करेगा। ठीक है, और एक्सेलरेशन यहाँ पर A। ठीक है,
यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स एक्सेलरेशन आपका फिर से अपोजिट है टेंशन की, मतलब फोर्स के, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा जो फार्मूला होगा कुछ इस टाइप से होगा, T माइनस 4G इज इक्वल टू माइनस MA, ठीक है। तो T माइनस 4G इज इक्वल टू, यहाँ पर M आपका 4 है और यहाँ पर साइन माइनस होगी, इंटू A, A हम निकाल चुके हैं 20/3, ठीक है। डियर स्टूडेंट्स यहाँ से T इज इक्वल टू 4G को अगर हम इधर कर देते हैं तो ये माइनस 4 मल्टीप्लाई बाई 20/3 प्लस प्लस यहाँ पर हम लिख देते हैं प्लस 4 मल्टीप्लाई बाई 10 हो जाएगा, ठीक है। ये इसके प्लस में है ये टर्म, तो T इज इक्वल टू, इसको हम सॉल्व कर लेते हैं तो यहाँ से हमको मिलेगा माइनस 80/3 प्लस 40, ठीक है ना डियर स्टूडेंट्स। इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमको T की वैल्यू मिल जाएगी, यहाँ से हम 3 एलसीएम ले लेते हैं, है ना, 3 एलसीएम ले लेते हैं। यहाँ डियर स्टूडेंट्स इसको हम इधर सॉल्व कर देते हैं। आइए देखते हैं इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ से T की वैल्यू हमको मिली है माइनस 80/3 प्लस 40, ठीक है। तो यहाँ पर एलसीएम हो गया 3 और ये हो जाएगा माइनस 80 प्लस 40 मल्टीप्लाई बाई 3, ठीक है। तो माइनस 80 प्लस 120/3, तो ये हो जाएगा, सॉरी ये 80 है, तो 120 माइनस 80 यहाँ से आपको मिल जाएगा 40/3, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ से टेंशन T आपका कितना हो गया 40/3 न्यूटन, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर हमने इन दोनों एग्जाम्पल के हेल्प से आपको प्रॉब्लम बेस्ड ऑन पुल्ली या पुलिंग फोर्स यहाँ पर आई होप क्लियर हो गया होगा। हमने यहाँ पर कुछ दो जो है एग्जाम्पल्स यहाँ पर सॉल्व किए हैं और इन दोनों एग्जाम्पल्स से डियर स्टूडेंट्स बहुत ही इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स आप सीखे हो, जिससे हम सिस्टम का एक्सेलरेशन फाइंड आउट कर सकते हैं और टेंशन जो है इन द स्ट्रिंग फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो कैसे यहाँ पर हम कॉन्सेप्ट को फॉलो किए हैं, कैसे आपको कॉन्सेप्ट को फॉलो करना है और क्वेश्चन सॉल्व करना है, तो आई होप आपको इस सोल्यूशन से क्लियर हो गया होगा। तो डियर स्टूडेंट्स आज के इस ऑनलाइन वीडियो लेक्चर को हम यहीं पर स्टॉप करेंगे। आप लोग और भी क्वेश्चन सॉल्व करने का प्रयास करें। यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स हम आपको मेथड सिखाते हैं, तो इन क्वेश्चंस को देख करके, इस वीडियो लेक्चर को आप देख करके यहाँ से केवल मेथड क्लियर करें, ठीक है। और क्वेश्चंस जो है आप लोग खुद से आपकी बुक में बहुत मैक्सिमम क्वेश्चंस गिवन हैं, उनको सॉल्व करने का प्रयास करें, ठीक है। तो इस लेक्चर को डियर स्टूडेंट्स हम यहीं पर स्टॉप करेंगे। आप लोग और भी क्वेश्चंस इन कॉन्सेप्ट पर बेस्ड सॉल्व करें। थैंक यू वेरी मच।